तो फ्रेंड्स, सपना ने अपनी अपडेट दे दी है। वो कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है, अब सब धीरे धीरे करके नॉर्मल हो रहा है। आइए आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ और भी बात है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। पहले तो मैं आपकी तसल्ली के लिए बता दूं कि सपना ठीक है और धीरे धीरे जो है वो रिकवरी पर है। मतलब वो जो चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइज होने के लिए हैं। उन्होंने जो है अब ये बताया है कि अभी तक वो 3 दिन तक शिवी के घर पे थे। शिवी मतलब वो सपना की दोस्त हैं जिनके घर पर वो रुकी हुई थी, वहीं उनकी मम्मी और उनके भाई भी थे। शिवी ने अपने एक दोस्त होने का फ़र्ज़ वो बाखूबी निभाया है। ना केवल अपनी उस दोस्त को ऐसे टाइम पर आसरा दिया बल्कि मोरल सपोर्ट भी दिया है, मेंटली सपोर्ट भी दिया है। और उनके लिए जो है ना, जैसे जैसे उनकी इच्छा थी उसी हिसाब से उनके लिए रेंटेड घर ढूंढने में, तलाश करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ना केवल सामान शिफ्ट कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो हमने उनकी वीडियो में देखा कि वो वहाँ पे फ्लैट देखने के लिए गई हैं, जो कि फ्लैट उनको मिल गया है। ऐसा फ्लैट जैसा उनको चाहिए था कि स्कूल भी पास में हो। स्कूल भी मिल गया है आरू के लिए, स्कूल का भी जो है इंतज़ाम हो गया है, वो सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान है इसलिए क्योंकि अब तक तो अपने मकान में रहते थे, कोई किराए का किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे हर चीज़ जो है वो ख़रीदनी होगी, किराया देना होगा, सब कुछ करना होगा। वहाँ एक ही फैमिली में रह रहे थे तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आई थी कि ये जो ज़िंदगी के पल थे। लेकिन मेरा जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है। जब उसको किराए पे मकान लेना ही था और उसको किराए पर ही जाना था क्योंकि अपना और कोई घर नहीं है, तो भाई इनके फादर इन लॉ ने फिर वो एक मकान इनको क्यों नहीं दे दिया। एक मकान में वो खुद रह लेते, एक मकान बेटी को दे देते, और उसमें भी तो अपनी पोतियों को लेकर ही, इनकी पोतियों को लेकर ही वो रहेगी। और जब भी कभी लगता है उनको कि ठीक है, अनबन नहीं है, मामला सॉर्ट आउट करने की अपना होता तो वो अपना जा सकते थे, अपनी बहू से बात कर सकते थे। पहली बात तो ये नौबत ही क्यों आई, इतनी ज़्यादा बातें। अब किसका दिल इतना ज़्यादा खट्टा हो गया, किसका दिल इतना ज़्यादा कट्टर हो गया है। अब बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं कि सपना का ही दिल यहाँ से जाने का था। बहुत सारे लोग एलिगेशंस लगाते हैं कि उनके सास ससुर का ऐसा था। देखिए भाई, अगर कोई भी चीज़ का किसी भी तरह से कोई प्रूफ नहीं है तो हम कैसे एलिगेशंस लगा सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल अपनी जगह सही है कि हमने सपना की तरफ का पक्ष पूरा सुना, देखा, जाना, और वो रूह कांप देने वाला था। जो भी वो मार पिटाई की जिस तरह की वो वीडियो थी ना, वो वाकई में ऐसी थी कि किसी को भी एक मेंटली टॉर्चर करने के बराबर का था। लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि हमने दूसरी तरफ का तो पक्ष सुना ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है उन कॉल रिकॉर्डिंग के बेसिस पे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वाकई में दुख होगा, लेकिन इस वक्त नहीं नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अगर इस वक्त उनको दुख होता तो वो ये दो सोचती कि चलो ठीक है, बहू से वो नाराज़ हैं, बहू से नाराज़ हैं, इसीलिए हो सकता है ये सारी बातें हुई हैं। तो कम से कम वो बहू को या मना ले, बहू के बारे में ना सोचे सही, लेकिन अपनी पोतियों के बारे में तो सोचें। उनको तो घर से नहीं जाने दिया था। क्या अपना बुढ़ापे का सहारा इन्होंने कोई और ढूंढ लिया है, कुछ और इंतज़ाम कर लिया है, या कुछ और प्लानिंग की हुई है? क्या उनको बुढ़ापे में किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है कि कल को तबीयत ख़राब हो जाए, कोई 2 घूंट पानी देने के लिए ना हो? मतलब पहले एक तो वो होता है कि चलो भाई अनबन हुई, बातचीत बंद हुई, लेकिन ऊपर नीचे रह रहे थे तो कुछ दुख तकलीफ़ में एक आवाज़ पर कम से कम वो भी जा सकती थी, उनकी एक आवाज़ में ये भी सास ससुर भी जा सकते थे। दूर रहना इतना, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा कि ये कोई सोल्यूशन है। अकेली औरत का 2 बच्चियों के साथ रहना, अब बताओ उनके भाई वगैरह, मम्मी वगैरह भी कब तक साथ रहेंगे। लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया होगा, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लिया होगा। वो सक्षम होंगी इस चीज़ के लिए कि वो अकेले रह सकती हैं, क्योंकि अब तक तो वो अकेले ऐसे नहीं रही हैं। शुरू से, अगर शादी से पहले रही हैं तो अपने भाइयों के साथ, अपनी मम्मी के साथ रही हैं और मम्मी पापा के साथ रही हैं, और यहाँ रही हैं तो यहाँ पे अपने भरे पूरे परिवार में रही हैं। शुरू से उनको अंशु का साथ मिला है, जिससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। उसमें उनको सहेली, ननद, एक बहुत अच्छा मतलब बॉन्ड था कि वो हर चीज़ शेयर उससे कर सकती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती चली गई तो उसने वो ननद कम और सहेली ज़्यादा हो गई थी। पहले वो अंशु जैसे बता रही थी कि डॉल की तरह से मुझे ट्रीट करती थी, मतलब वो छोटे बच्चे की तरह से ट्रीट करती थी। लेकिन जैसे जैसे अंशु थोड़ी थोड़ी बड़ी होती चली गई तो वो उसने एक फ्रेंड की जगह भी ले ली थी। तो एक बात बताओ, अगर प्रॉब्लम बहू से थी तो फिर अंशु से उनको क्या प्रॉब्लम थी? और अंशु अगर इतने पर भी कि भाई अपनी बुआ फूफा का साथ ना देकर अगर वो अपनी भाभी का साथ दे रही है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये बात भी है कि कमी तो कुछ उनमें ही होगी। वरना देखा जाए तो वो भाभी से ज़्यादा तो सगी अपनी बुआ फूफा की होनी चाहिए, जिनको वो मम्मी पापा कहती थी, जहाँ पे वो बचपन से पल रही है। हमने पुरानी वीडियो भी देखी थी सूरज जी की, जब ये 10-15 दिन के लिए अपने गाँव चली गई थी तो लोग कमेंट में पूछते थे उनसे कि अंशु कहाँ है, हम अंशु को देखना चाहते हैं। तो वो उनको गाँव में लेने के लिए भी गए थे। लोग उनको देखना पसंद करते थे उनकी वीडियोस में। और वो दोनों भाई भी जो है ना इसके बिना नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनकी आदत पड़
पड़ गई थी ना साथ में रहने की यहाँ पर। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनकी मम्मी पापा को बहू तो बुरी लगी रही थी, लेकिन घर की बेटी भी बुरी लगने लगी कि उसको भी भिजवा दिया, उसको भी साजिश के तहत ये कहकर कि भाई उनके मम्मी पापा को बुलाकर जिस भी तरह से जैसे भी किया होगा और उसको उसके घर भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? हाँ, अगर भाभी से कुछ प्रॉब्लम थी यानी कि अपनी बहू से कुछ प्रॉब्लम थी तो बहू से सॉर्ट करते, लेकिन ये बहू को कमज़ोर करने के लिए एक साजिश थी और जिससे के तहत वो कामयाबी हो गए। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि बहुत जल्दी वो वापस से आ जाएगी, क्योंकि उसकी स्कूलिंग ये सारी चीज़ें हैं, वो कुछ दिन की छुट्टी ले लेगी लेकिन उसके बाद ये वापस यहाँ पे आएगी। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो वापस आती है क्या नहीं आती है, उसको लेकर आते हैं क्या नहीं लेकर आते हैं, तो साफ साफ चीज़ें समझ में आ जाएगी कि वाकई में ही एक प्लानिंग की गई है। फिलहाल तो यही है कि सपना ठीक है, उसने अपना मकान देख लिया है, अपना फ्लैट देख लिया है, उसमें गृह प्रवेश भी कर लिया है, अपना सामान भी आ गया है और अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने की एक नई शुरुआत की है। अभी फ़िलहाल तो उनकी मम्मी और उनके भाई उनके साथ में हैं। हाँ, दूसरी तरफ से मैंने आपसे कहा था कि एक और बात थी कि उसकी मम्मी का भी वीडियो आया है, जो कि उनकी मम्मी ने अपने तरफ के जो भी उनकी फीलिंग है उसको एक्सप्रेस किया है और बहुत ज़्यादा दुखी थी। डेफिनेटली होगी, माँ है भाई और उसने देखा है कि मेरी बेटी का दुख है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ तो उसने एक शौहर खोया, फिर दूसरा शौहर खोया, तो वो वैसे ही आदी हो गई है। अभी एक माँ के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि उसकी जवान बच्ची की जिसकी शादी की उम्र, बहुत सारे लोग तो इस उम्र में जाकर शादी करते हैं, लेकिन उसकी शादी जल्दी हो गई और उसी उम्र में 2 बार वो अपने दोनों पतियों को भी खो चुकी है। तो भाई ये कितना बड़ा दुख है। और उसके बाद भी ये सारी चीज़ें कि वो अब तक ये सारे टॉर्चर भी झेलती आई, जहाँ भी उसकी मम्मी ये कहती हुई नजर आई थी कि हमें अब तक भी उसने नहीं बताया था कि ये सारी चीज़ें उसके साथ चल रही थी। हमें वीडियो से उसकी से पता चला कि ऐसे ऐसे सब बातें चल रही थी, तब हम लोग वहाँ पर पहुँचे। हम बहुत ज़्यादा रात हो गई थी तो इसलिए रात को हमें वहीं रुकना पड़ा। वहीं उनके भाई ने भी सारी बातें बताई और ये भी कहा कि मेरी सब इन लड़कियों से गुजारिश है कि किसी भी चीज़ को चुप करके ना बैठे। कोई भी परेशानी आपके साथ हो, अपने पापा भाई मम्मी अपने फैमिली के साथ उसको शेयर करें। इस तरह से अगर तकलीफ़ को दबा कर बैठोगे तो सामने वाले की और हिम्मत बढ़ती है आपके। और वो बिल्कुल जो मैसेज है उनका समाज के लिए वो बिल्कुल सही मैसेज है। मैं भी जितने भी नई यंग लड़कियां हैं जिनकी शादी हुई है नहीं हुई है, मैं यही राय मशवरा दूंगी, कोई भी बात हो उसको शेयर करो, उसको चीज़ों को बाहर निकालो, अंदर ना रखो, घुटो नहीं। और इसका मतलब कतई नहीं है कि तुम जो है फिर ज्यादतियाँ करो। ऐसी भी लड़कियां होती हैं कि भाई वो जो इतने ज्यादतियाँ करती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर सास ससुर गलत होते हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो ज्यादतियाँ करती हैं, जो अननेसेसरी हर चीज़ें करती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीज़ें सुनने को आती हैं, रियल लाइफ में भी और इन्फ्लुएंसर की लाइफ में भी बहुत सारे पंगे होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा, लेकिन कुछ लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, जैसे कि यहाँ पर सपना कमज़ोर थी पॉइंट टू बी नोटेड, बट वो अब कमज़ोर नहीं है। दूसरी बात, हमने लखन की लाइव देखी थी, लखन ने वहाँ पे लताड़ लगाते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि वो भी उनके चैनल पर नज़र रखे हुए हैं कि कौन किस तरह के। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जब से वो वीडियो सूरज जी की वायरल हुई है, बाहर आई है, तब से लोगों का कुछ मिक्स कमेंट आ रहे हैं। और भाई बैड कमेंट भी कर रहे हैं और नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट भी कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट करने की? क्या आपको उनका दुख दिखाई नहीं देता है? और दूसरी बात, अगर आप ये नेगेटिव कमेंट करोगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम में डाल लोगे, क्योंकि अब सपना अकेली नहीं है, उसके साथ उसके भाई लोग खड़े हैं, उसके साथ उनके इतने सारी ऑडियंस खड़ी हुई है, जो ऑडियंस भी अपने आप ही सारी चीज़ों को समझा बुझा देती है। हालांकि लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई, कई सारी मैंने वीडियोज़ ऐसी देखी हैं जो कि उनके फादर इन लॉ के मदर इन लॉ के सपोर्ट में बनाती हैं। और एक मैडम ने तो भाई हद पार की हुई है, बहुत ही कट्टर कट्टर से वो वर्ड बोलती हैं। लोग उनको इतनी बुरी तरह से गालियाँ दे रहे हैं, उनको जो है बद्दुआएं दे रहे हैं, और वो कह भी नहीं है कि तुम मुझे बद्दुआ दोगे, मुझे पता है, लेकिन मेरा भगवान देखता है, मेरा ईश्वर देखता है कि वो बद्दुआएं कितनी लगेंगी कितनी नहीं लगेंगी। तो देखो भाई, ऐसे किसी को भी बद्दुआएं मत दो। हाँ, आप अपने मन की बात जरूर कह सकते हो। आपको जो चीज़ें बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, वो फादर इन लॉ की सपोर्ट कर रहे हो या मदर इन लॉ की सपोर्ट कर रहे हो या सपना की सपोर्ट कर रहे हो, आपको सिर्फ अपनी बात को तरीके से कहने का हकदार हो। आप किसी को बद्दुआएं देने के लिए या गलत, चाहे फिर वो सपना हो चाहे फिर वो कोई और भी हो। बहुत सारे लोग जो है वो अलका को कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है उनकी जो जेठानी है उनको भी कमेंट कर रहे हैं। उनकी जेठानी की भी वीडियो देखी थी, वो भी कह रही है इस चीज़ के लिए कि मैं यहाँ पे उसकी सपोर्ट के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो लोग मुझे कहते हैं कि आप उनके नाम के व्यूज़ कमा रहे हो, तो मुझे बहुत सारी बातें पता है, और जो कि होंगी भी, क्योंकि भाई वो उनके रिलेटिव हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी बातें उनको
लापता होंगी। तो मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि धीरे धीरे जो है ना उनकी जो गाड़ी है वो पटरी पर आ जाए, उनकी जो लाइफ है वो स्मूथ हो जाए। धीरे धीरे करके जो भी तकलीफ़ें जख्म उन्होंने लिए हैं, अपने ऊपर झेले हैं, वो धीरे धीरे करके कम हो जाए। देखो टफ टाइम है थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे करके बीत जाएगा, जो कि वो उस बात को खुद भी कहती हुई नज़र आती हैं, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। पर देखने वाली बात ये है कि अंशु जो है वापस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, क्योंकि अगर ये साजिश के तहत किया गया जिससे कि सपना को वहाँ से हटाया जाए और उसकी बैकबोन को कमज़ोर कर दिया जाए अंशु को वहाँ से हटा के, तो हो सकता है अंशु कुछ दिनों में वापस हमें वही नज़र आए। लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये एक साजिश थी या वाकई में अंशु के साथ भी गेम खेला गया है। क्योंकि देखिए वो है छोटी बच्ची, उसको तो ज़्यादा कुछ समझ है नहीं, उसको सिर्फ प्यार चाहिए हो। वो प्यार भरपूर उसको अपने दोनों भाइयों से मिला और अपनी भाभी से भी मिला, तो इसीलिए भाभी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। क्योंकि देखिए जितना प्यार उनको अपनी बुआ फूफा से मिलना चाहिए, यानी कि अपने सगों से, और उससे ज़्यादा अगर वो सपोर्ट कर रही हैं उनके खिलाफ जाके अपनी भाभी को, तो डेफिनेटली फिर तो लोगों को समझ ही जाना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा है ना, लोग होते हैं प्यार के भूखे, चाहे फिर वो बच्चे हो, फरी बच्चे हो, चाहे फिर वो बूढ़ा बुजुर्ग लोग हों, उनको अगर प्यार दिया जाता है और उनको ये समझ में आता है कि ये मुझसे जेन्युइन तरीके से प्यार करता है, तो वो उसका दिल अपने आप ही उस तरफ को जाता है। तो वही हमें देखने के लिए मिला भी है। तो भाई जो गलत कमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ वो गलत कमेंट ना करें, वरना आपको लखन से सामना करना पड़ेगा। तो अलर्ट हो जाइए, और बहुत ही ज़्यादा ये जो है बहुत गलत चीज़ है, किसी को इस तरह की जो है बद्दुआएं देना, गलत कमेंट्स करना। हाँ, आप अपना पक्ष रख सकते हो, लेकिन वो भी तमीज़ के साथ अपना पक्ष रख सकते हो। अपनी बात को पोलाइट तरीके से भी कहा जा सकता है। सवाल उठाने का पूरा हक है, आप ऑडियंस हो, वो जो चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके सामने आए हैं, आपके मन में कोई डाउट आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप सवाल कर सकते हो, लेकिन वो भी तमीज़ के दायरे में। लेकिन आप किसी को ना बद्दुआएं दो, ना गलत कमेंट करो, और ना ही ये करो। और दूसरी बात ये है कि जितनी चीज़ें अभी तक सामने आई हैं, तो उससे तो भाई ये साबित हो ही जाता है कि एक्चुअली में सपना के कहे हुए जो भी बातें हैं वो सब सच हैं। हाँ, जब पक्ष सामने आएगा दूसरे वाले का भी, वो भी अपनी अगर कुछ बातें बताते हैं, तो हो सकता है जब मैटर कुछ और हो जाए। वो तो जब होगा, जब देखा जाएगा। प्लेटफॉर्म की तो कमी उनके पास भी नहीं, अब तो उनके पास अंशु का चैनल भी है। वो अपना चैनल चाहे तो कभी भी किसी से भी क्रिएट करा सकते हैं, और अपने चैनल पर आकर भी अपने मन की बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। भाई उनका बेटा 4 साल से चैनल चला रहे थे, तो उनको इतना नहीं पता सोशल मीडिया की और ये चैनल की क्या ताकत है। तो बनाए चैनल, अपने तरफ का पक्ष रखें। अगर वो पक्ष रखने लायक हैं और अगर वो उनमें गलती नहीं है या वो गलत नहीं है, तो बिल्कुल अपना पक्ष रखेंगे। अब इतने भी शाय नहीं है, पिछले 4 साल से वो यूट्यूब पर आ रहे हैं, उनको वीडियोस बनाई जा रही है, अपलोड की जा रही हैं, तो इतने भी शाय पर्सन नहीं है कि जब उनको जो है कैमरा फेसिंग करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि हमने देखे हैं ना भाई उनको व्लॉग्स में आते हुए। तो आपको अगर अपनी बात रखनी है और वाकई में ही आपको ये है कि भाई आपकी तरफ की भी बात सुनी जाए, तो आइए और अपलोड कीजिए और बनाइए अपना चैनल और दिखाइए आप अब भी अपनी तरफ का पक्ष। चलिए, तो इसी के साथ मैं भी एंड करती हूँ। कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक शेयर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।